चंद्रमा और चंद्र किरणों के भांति अभिन्न हम दोनों के रचा। मैं ही नारायण हूं और तुम ही लक्ष्मी। मैं ब्रह्मा हूं और तुम सरस्वती। मैं इंद्र हूं और तुम सची। मैं अग्नि तो तुम स्वाहा। मैं सूर्य तुम संज्ञा। मैं काम तुम रति। मैं महासागर तो तुम उसकी लहरें हो। तुम वाणी हो तो मैं अर्थ हूं। मैं निराकार हूं तो तुम साकार हो। मैं ईश्वर हूं तो तुम मेरी शक्ति हो। सृष्टि पालन और संहार के कार्य में अनुग्रह रखने वाली ईश्वरी हो तुम। हम दोनों चेतना और प्रकाश रूप हैं। मैं पुरुष हूं। शिव कैलाशों के वासी धोली धाम और तुम प्रकृति। के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। फिर मेरी यह पूर्णता किस लिए महादेव? जगत के कल्याण के लिए, सृष्टि के उत्पत्ति और संचालन के लिए तुम साकार रूप लेती हो और साकार रूप में मुझसे मिलने का तुम्हारा प्रयास ही बार बार हमारे विछोह का कारण बनता है। तो इसका अर्थ है आपको पाने का मेरा प्रयास अनुचित है। मुझसे साकार रूप में मिलने का प्रयास अनुचित है, क्योंकि मुझसे मिलने के लिए पूर्णता आवश्यक है और साकार रूप में पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साकार को मिटाकर तुम पूर्णता तो अवश्य प्राप्त करती हो, परंतु अपनी प्रकृति के वशीभूत होने के कारण तुम्हें साकार रूप लेना पड़ जाता है। महादेव, ये कैसी नियति है जो अपने दायित्व को निभाने के लिए मुझे अपूर्णता का श्राप धारण करना पड़ रहा है। महादेव, महादेव, सदैव ऐसा करते हैं आप, बिना समाधान दिए बीच भवन में आप सदैव मुझे अकेला छोड़ देते हैं। किंतु मैं अब अकेले ही अपनी अपूर्णता को मिटाकर रहूंगी। भले ही आपने मुझे छोड़ दिया हो महादेव, परंतु मैं आपको प्राप्त करके रहूंगी। आपके बाल स्वरूप को अपने वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित होना ही होगा। और जब आप महादेव बनेंगे तभी तो मैं अपनी अपूर्णता मिटा पाऊंगी। आपको महादेव बनकर आना होगा। ये तो आश्चर्य की बात है भ्राता, इस बार कार्य इतनी सहजता से कैसे हो गया? हमें वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
जल तत्व की मणि अपने आप बन रही है। देवी पार्वती की पूजा ने जम्बुकेश्वर जल तत्व की शक्ति को जागृत कर दिया है। अब इससे पहले कि किसी और की दृष्टि इस पर पड़े, जाकर इस मणि शक्ति को मेरे पास लेकर आ। जो आज्ञा भ्राता। आजा, सहज रहकर अपना कार्य करना। महादेव और पार्वती के मतभेद समाप्त होते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे उनके संबंध सुधरेंगे, हमारी कठिनाइयां बढ़ेंगी। सत्य कहा माता, मेरी भी यही चिंता है। बस एक बार उस अंतिम महाभूत आकाश तत्व की मणि हमारे हाथ लग जाए, उसके पश्चात गुरु शुक्राचार्य की मत संजीवनी विद्या से उस महाअसुर का जन्म होगा और हमारी चिंताएं सदैव के लिए समाप्त। तो षड्यंत्रकारी ने बदल लिया अपना वेश। प्रतीत होता है कि कथा में कोई बड़ा नाटकीय मोड़ आने वाला है। मुझे असुरों के इस षड्यंत्र का पता लगाना ही होगा। मित्र, आपने मुझे क्षमा कर दिया ना मित्र? नहीं, जब तक आप अपनी भूल नहीं सुधारेंगे, मैं आपको क्षमा नहीं करूंगी। मैं करूंगा भूल सुधार मित्र। बताइए, क्या भूल है मेरी? ये सत्य है मित्र कि आप हृदय से देवी अनुसुईया के पुत्र हैं, और ये भी सत्य है कि अपनी विस्मृति के पश्चात भी आपको इस बात की अनुभूति है कि आप महादेव हैं, महादेव की अर्धांगिनी, महादेव के भक्त, और समस्त देवी देवता आपको महादेव मानते हैं, आपके प्रति पूर्णता समर्पित हैं। तो क्या आपका उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या आपको उनकी भक्ति का आंशिक प्रतिफल नहीं देना चाहिए? क्या आपका उत्तरदायित्व केवल अपनी माता के प्रति है? बोलिए, उत्तर दीजिए। मुझे तेरी सफलता पे गर्व है अजामुखी। तू जो उपहार मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। बस एक बार उस आकाश तत्व की मणि मेरे हाथ आ जाए, तेरा नाम असुर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा अजामुखी। तू अमर हो गई है। माता, भस्मासुर के भस्म से जीवित होने वाले महाअसुर के स्वागत की तैयारी कीजिए। महाअसुर का असली स्वागत तो तब होगा तारका, जब वो त्रिदेव के भस्म को ठोकर से उड़ाएगा। सत्य कहा माता,
सत्य का वो महाअसुर अपार शक्तियों का स्वामी होगा। सुन लो दसों दिशाओं, मेरे महाशस्त्र महाअसुर अवश्य जन्म लेगा और संसार की कोई शक्ति उसे जन्म लेने से रोक नहीं सकती। नारायण नारायण। तारकासुर भस्मासुर के भस्म से उससे भी अधिक शक्तिशाली किसी महासुर को जन्म देने की तैयारी कर रहा है। जब भस्मासुर के संकट से बचने में महादेव संकट में आ गए थे, तब तो यह महाअसुर संसार के समक्ष और भी भारी संकट उपस्थित करेगा। मुझे बाल शिव को इससे शीघ्र अवगत कराना होगा। यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो आपको मुझे एक वचन देना होगा। कैसा वचन मित्र? जिस प्रकार आप अपनी माता देवी अनुसुईया के घर के आंगन को अपना घर मानते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको कैलाश और तीनों लोकों को अपना घर समझना होगा। आपको उन सबको भी प्रेम और समय देना होगा। यदि आप इस प्रकार का सम्यक व्यवहार का पालन करेंगे तो मैं आपको क्षमा कर दूंगी मित्र। बोलिए, आपको स्वीकार है? स्वीकार्य है मित्र। आपको स्वीकार है? तब मैं आपसे रुष्ट नहीं हूं मित्र। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। हमें पंच महाभूतों के 5वें और अंतिम मंदिर की यात्रा पर निकलना चाहिए। अब बस 5वें तत्व की मणि शक्ति मिल जाए तो पुनर्जीवित हो उठेगा महासुर का पंचभूता शरीर। आता ही होगा तारकासुर प्राण रूपी 5वीं मणि शक्ति को लेकर। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र तारकासुर के पंच महाभूतों से महासुर को जीवित करने की योजना सबको बता देनी चाहिए, तभी उसे समय रहते रोका जा सकता है। अन्यथा संसार संकट के सागर में सदा के लिए डूब जाएगा। नंदी जी, 5वें मंदिर की कथा सुनाऊं प्रभु? सुनाइए। 5वें मंदिर का नाम तिलाई नटराज मंदिर है प्रभु। ये चिदंबरम में स्थित है। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था नंदी जी? इसका निर्माण आकाश तत्व की शुद्धि के लिए किया गया था प्रभु। ये मंदिर नटराज स्वरूपा शिव को समर्पित है। यहाँ जाकर आपको परमानंद की अनुभूति होगी मित्र। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो
तो इसी परमानंद के पीछे की एक ऐतिहासिक कथा आपको सुनाऊं? सुनाइए। ये उस असुर की कथा है जो महादेव से वरदान प्राप्त कर भस्मासुर बन गया था। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। बात बहुत प्राचीन है। एक राक्षस हुआ करता था। वो अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उतना ही मूर्ख भी था। एक बार उसके मन में संपूर्ण जगत को जीत लेने और अमर बनने के विचार ने जन्म ले लिया। फिर क्या था? उसने देवादिदेव महादेव की उग्र तपस्या करना आरंभ कर दिया। आप कब तक अपने भक्तों से आंखें छुपाकर बैठेंगे? आपको मेरे सामने आना ही होगा। उसकी तपस्या भीषण होती जा रही थी। उसके मंत्रोच्चार का स्वर कैलाश में भी सुनाई पड़ने लगा था। ये देखकर महादेव को उस राक्षस पर दया आ गई और वो उसके सामने प्रकट हो गए। जिसका भय था वही हुआ। महादेव इस राक्षस से प्रसन्न हो गए हैं। अब पता नहीं उसे कौन सा वरदान दे देंगे। देवराज, मुझे तो इस बात का भय है, कहीं इसने महादेव से आपका सिंहासन मांग लिया तो? यदि ऐसा हुआ तो भारी अनर्थ हो जाएगा। वत्स, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। देखा प्रभु, आपको आना ही पड़ा ना, और क्यों नहीं आते भला? मेरी तपस्या से आपका कैलाश पर्वत जो हिलने लगा था, तभी तो आप मुझे वरदान देने के लिए आए। सत्य कहा ना महादेव? सत्य कहा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि सूर्योदय की बेला में तुम जिस वृक्ष को स्पर्श करोगे वो स्वर्ण का बन जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ये वरदान प्रभु। मुझे तो अमरता का वरदान चाहिए, तभी मैं आपको कैलाश पर लौटने दूंगा। वरदान दीजिए प्रभु, वरदान दीजिए। आप ऐसे नहीं जा सकते। उठो वत्स, अमरता का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अमरता के वरदान से एक रत्ती भी कम नहीं लूंगा भोलेनाथ। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह इस सृष्टि का शाश्वत नियम है और इसे कोई भंग नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। परंतु मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूं। मैं तुम्हें 1,00,000 वर्ष आयु का वरदान देता हूं, वो भी आमरण यौवन के साथ। कहा ना प्रभु, मुझे ये छोटे मोटे वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो अमरता का वरदान चाहिए। वत्स, तुम अमरता के समान कोई दूसरा वरदान मांग लो। जैसे? जैसे कोई शत्रु तुम्हारा कभी वध न कर पाए। आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर अपना दाहिना हाथ धर दूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जिसके भी शीश पर अपना दाहिना हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा और आज से तुम्हें यह संसार भस्मासुर के नाम से जानेगा। इस प्रकार भस्मासुर ने किसी के भी मस्तिष्क पर हाथ रखकर उसे भस्म कर देने का महादेव से वरदान प्राप्त कर लिया। देवर्षि नारद, आपका ये कथा सुनाने का प्रयोजन कहीं किसी बड़े संकट का संकेत तो नहीं? संकट नहीं, महासंकट आने वाला है। कैसा महासंकट?
जिस भस्मासुर ने महादेव से वरदान प्राप्त कर महादेव को ही भस्म करने की कुछ चेष्टा की थी, वो महाअसुर के रूप में पुनर्जीवित होने वाला है माता।